नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी कराची के हालात के हवाले से। कराची में टारगेट किलिंग्स का जिम्मेदार कौन है और सियासी जमातें इस हवाले से क्या करें, सिर्फ ब्लेम गेम तक महदूद हैं या इस मसले के हल की तरफ भी आएंगी। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। शेख रशीद अहमद साहब सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के, आपसे तशरीफ रखते हैं। सेनेटर जफर अली शाह साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक, आपको वेलकम कहते हैं। टेलीफोन लाइन पे पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, सूबाई वजीर इत्तलात हैं ANP के, आपको वेलकम कहते हैं। पहले हम मियां साहब से जरा बात कर लें। मियां साहब, आज हमने देखिए MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, और डायरेक्ट आप पे इल्जाम लगाया कि ANP के दहशतगर्द लोग जो हैं वो कराची में टारगेट किलिंग्स में मुलविस हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं सबर तहम्मुल से बात करूंगा। उनका तो ये वतीरा रहा है कि काम भी कर जाए और फिर उल्टा इसी अंदाज में बोले। मैं बड़े सुकून से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम आदमी तशद्दुद के लोग हैं, प्यार और मोहब्बत के लोग हैं, और हम इस पे यकीन नहीं रखते कि हम किसी को मारे या इसमें मुलविस हो। अगर हमारे वली खान बाबर जैसे सहाफी को मारा जाता है, जो कि सारी दुनिया जानता है कि वो बेगुनाह था, और फिर बशीर जान जो हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं ANP के सूबाई, उसको उस पे हमला किया जाता है, उनको 2 साथियों को मारे जाते हैं, उस वक्त भी हम कुछ न कह सके या कुछ न कहें तो फिर क्या कहें। आखिर ये इतनी सी बात की भी गुंजाइश नहीं है कि हम बात करें। हम तो यही चाहते हैं कि वहाँ पे अफवाह तफहीम हो, वहाँ पे टारगेट किलिंग बंद हो। अगर किसी का भी कसूर हो, सीधी सी बात है कि अब वहाँ पे रेंजर और पुलिस जो है वो नाकाम हो चुकी है। तो हम अगर ये बात करते हैं कि फौज के निगरानी में आर्जी तौर पे कराची को असलहा से पाक किया जाए, तो इसमें किसी को क्या तकलीफ है? अगर हमारे यहाँ है तो भी, अगर उनके यहाँ है तो भी। तो लेकिन हमने देखा दोनों जमातें एक दूसरे पे इल्जाम मियां साहब लगाती हैं। जैसे हम कराची के हालात की बात लगा रहा हूँ, बिल्कुल, जैसे शाही सैयद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बता माफिया या जो इस तरह के टारगेट किलिंग्स में मुलविस हैं, इस तरह के लोग, और दूसरी जानिब आपकी जमात की अगर हम बात करें या फिर MQM कहती है कि जी ANP के लोग जो हैं इस सिलसिले में मुलविस हैं। तो ये इस तरह के ब्लेम गेम का सिलसिला चलता रहेगा तो फिर आम शहरी तो फिर टारगेट किलिंग का निशाना बनते रहेंगे। कहना चाह रहा हूँ कि अगर उर्दू बोलने वाला कोई मरे तो वो भी हमारा अपना ही भाई है, और उसी के मरने पे हमें इतना ही अफसोस है कि जितने पख्तून मरे, पंजाबी मरे, सिंधी मरे, बलोची मरे, खून फिर खून है। हम इसमें फर्क नहीं करते। हम यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सिंध में इनकी एक कुव्वत है, सिंध में इनकी सियासी कुव्वत है, और इनकी ताकत का बड़े पुराने जमाने से एक दबदबा चला आ रहा है, और वो इसमें उनकी तशद्दुद जो पुरतशद्दुद अंदाज है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हम तो यही कहने चाह रहे हैं कि कराची में इनकी एक सियासी कुव्वत है, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। इनका गवर्नर है, इस पे कंट्रोल कर ले। रही ये बात कि टारगेटेड किलिंग, तो टारगेटेड किलिंग जो कोई भी करे वो मुजरिम है, और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का रास्ता रोका जाए, और ऐसे लोगों का रास्ता रोकने के लिए हम सबको मुतहिद होना पड़ेगा। और फिर अगर हम में कोई ऐसा बंदा है तो उसका साथ नहीं देना, इनके पास अगर ऐसा कोई बंदा है उसका साथ नहीं देना, और बिला तफरीक असलहा से सब कराची को पाक किया जाए और सिंध को भी पाक किया जाए। तो अगर सिंध आप अंदाजा करें, कराची में सिंधी भी उस तरीके से उनका भी जीना दोबर कर दिया गया है। अगर सिंधी भी कराची में आराम से न रह सके तो वो कहाँ रहेंगे? बिल्कुल, बड़ी अहम आपने बड़ी अहम बात की। हम बात करते हैं शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, उनका मुतालबा कराची को असले से पाक किया जाए और यहाँ पे ऑपरेशन भी, फौजी ऑपरेशन भी किया जाए कुछ मखसूस और महदूद अरसे के लिए। लेकिन दूसरी जानिब MQM बड़ा रिएक्ट करती है। MQM का कहना है कि टारगेट किलिंग्स में ANP मुलविस है, ANP कहती है कि MQM मुलविस है। तो 2 सियासी जमातें जो कोलिशन पार्टनर भी हैं इस वक्त वहां पे, और कराची के हालात का जिम्मेदार आपको कौन लग रहा है? देखें, ये कहना कि पठान जिम्मेदार है या महाजर जिम्मेदार है, ये कब्ल वक्त होगा। मैं समझता हूं कि इस मुल्क को एक खास माहौल में धकेला जा रहा है। अगर पठान का खोखा महफूज नहीं, चाय का स्टॉल महफूज नहीं, और किसी महाजर की पान की दुकान महफूज नहीं, तो कराची नहीं चल सकता। जहां तक असले का बाग है, मैं मियां इफ्तिखार साहब का बड़ा एहतराम करता हूं। देखें, एक दफा हमारे नवाज शरीफ के दौर में यह फैसला हुआ था कि असले से सारे मुल्क को पाक किया जाए। सबसे ज्यादा रेजिस्ट जो है सूबा सरहद में। देखें, सूबा सरहद में कोई दाखिल हो सकता है जो असले से पाक करेगा? अब असला तो हलीम की दुकान पे है जी, सुबह निहारी लेने जाओ, कलाशनकोफ वाला ले खड़ा है। इस मुल्क में सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगवा बराए तवान की लग रही है, सिविल वॉर के धाने पे हैं। और कराची का अमन जो है, जो 10,000 ट्रक सुबह चकोठी से लेके और आजाद कश्मीर तक जाते हैं, मेरा ख्याल है हमें पेशेंस भी लाने चाहिए। और टारगेट किलिंग का मकसद जो है उस शख्स को मारना है
جس سے کہ ایک کشیدگی میں اضافہ ہو، جس میں کہ اضافہ ہو، خواہ یہ کشیدگی جو ہے ڈرونز حملوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو، یا صوبہ سندھ میں ٹارگٹ کلنگ ہو، یا کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ کنڈیم کرنے کی بات ہے، لیکن ابھی ہم نے ایک پریس کانفرنس سنی ایم کیو ایم کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اردو سپیکنگ کراچی میں اردو بولنے والوں کو مارا جا رہا ہے، چن چن کر مارا جا رہا ہے، تو اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ اردو تو میں بھی بولتا ہوں، باوجود میں پنجابی ہوں، میرا مطلب اردو ایک قومی زبان ہے، ایک علاقائی لوگوں کی بھی زبانیں ہیں، ان کو بھی پورا حق ہے کہ اس ہندی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اگر سندھی زبان بولنا چاہتا ہے۔ میں کوئی مجھ سے کئی دفعہ پنجابی میں بات کرتے ہیں تو مجھ سے ادائیگی نہیں ہو سکتی جس طرح کہ میں کسی زمانے میں بچپن میں بول سکتا تھا۔ اردو ایک قومی زبان ہے۔ کسی شخص کو یہ کہنا، میں سمجھتا ہوں کراچی ایک بہت بڑا ہب ہے اکنامیکل اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا۔ اگر کراچی ڈسٹرب ہوتا ہے تو سارا پاکستان ڈسٹرب ہوتا ہے، اور یہ اگر اسی طرح فورسز بیچ میں نہ پڑیں، اور فورسز سے مراد میری پولیٹیکل فورسز ہے، اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ ایک شہر کو سارے ملک میں، پھر وہ کیا کریں؟ ایک رحمان ملک انٹیریئر منسٹر بھاگے کبھی کراچی، اور ایون اب تو پرائم منسٹر بھی جا کے 9-0 چلے جاتے ہیں اور وہ ایم کیو ایم کے مطالبات ماننے پڑتے ہیں۔ یہ پھر سیاسی بات ہو جائے گی۔ آپ آج کراچی پہ بات کر رہی ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں، وہ یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ اس ماحول کو، اس ایٹماسفیئر کو، اور اس آپ کہتے ہیں انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں گئے۔ یہ دل سے کوئی نہیں گیا ہوا، معذرت کے ساتھ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ نظریہ ضرورت کے تحت اکٹھی ضرور ہے۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، بے شک ایم کیو ایم کو برا لگے یا پیپلز پارٹی کو برا لگے، کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نظریہ ضرورت کے تحت اکٹھی ہیں، دل و جان سے اکٹھی نہیں ہے۔ اور یہ جب بھی موقع ہوا، جب بھی حالات ہوئے، دیکھیں ہر آدمی اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہا ہے۔ ایک انٹرسٹ کو واچ کر رہا ہے کہ اس نے گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرنا ہے، گورنمنٹ کو اس نے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ اس وقت کل نشہ جو ہے حکومت کی کنٹینیوٹی ہے، خواہ جیسے بھی عوام بیچارے مرتے رہے، عوام تو اس ملک میں مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ ان کی آواز ہے، نہ ریل میں، نہ سٹیل مل میں، نہ جہاز میں، نہ او جی ڈی سی میں، نہ گیس میں، نہ بجلی میں، نہ مہنگائی میں۔ اور شرم آنی چاہیے کہ لوگ حکومتوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں اور مہنگائی کے خلاف بات بھی کریں۔ شاہ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نون لیگ کا مطالبہ ہے کہ کراچی کے حالات پہ آپ کو بریفنگ دی جائے، اعتماد میں لیا جائے۔ وہاں پہ 2 کولیشن پارٹنرز ہیں، اے این پی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی وہاں پہ سندھ میں وہاں پہ حکمرانی بھی کر رہی ہے، تو کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگز ہیں ان کا ذمہ دار آپ کو کیا لگ رہا ہے کون ہے؟ اتنا بڑا پاکستان کا صوبہ اور اتنا بڑا شہر، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ آسما بی بی اس کا ذمہ دار نہ تو مہاجر ہے اردو بولنے والا، نہ پشتو بولنے والا، نہ سندھی بولنے والا، اس کی